हम लोग कई बार कंपल्शन नहीं करते तो स्टूडेंट्स टेक इट वेरी लाइटली, like the student take the subject as well as the subject teacher very lightly, and whereas the subject right now which we are studying or which we are dealing, not exactly studying, जो हम लोग subject से deal कर रहे हैं, that subject is really very important, because some or the other way, whatever may be the branch, right, whatever may be the branch, आपका कोई भी branch हो सकता है, you may be from IT, computer, mechanical, electronics, civil, may be from electrical. This basic or fundamentals are always required, and nowadays if the student is passing from say mechanical, it is not like it is not there that particular mechanical engineer can get the job in the mechanical field only. He or she may get the job in some other sector, right? Like अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि राइट नाउ द रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे मिनिस्टर अभी फिलहाल चुने गए हैं सेंट्रल लेवल पर, दैट पर्सन इज फ्रॉम IIT. he has graduated from IIT. So आपका स्ट्रीम कोई भी रहे, you may be from electrical, you may be from automobile, you may be from mechanical, maybe production, chemical. So it is not required that you have a job or you get the job in the same field. Yes, definitely you expect कि मुझे वो जॉब मिलना चाहिए, या मैकेनिकल फील्ड का ही रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड का रहना चाहिए, या फिर I want to, as I am a civil engineer, I just want to do the construction, building constructions, या मुझे उसी फील्ड में रहना है. Yes, it is expected, it is always expected, because हम लोग वो स्टडी करते हैं, हम लोग जब वो पढ़ते हैं तो उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. बट आज के सिनारियो में अगर देखा जाए तो एक इंजीनियर को एज अ सोशल एनिमल, एज अ इंजीनियर, एज अ कैंडिडेट, ही और शी हैज टू वर्क इन ऑल द फील्ड्स. ये भी हो सकता है कि आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओ आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या आपको हो सकता है कि यू मे बिकम अ सिंगर, अगर आपका एक सिंगिंग पैशन है, यू मे बिकम अ गुड डांसर, यू मे हैव योर ओन एकेडमी, राइट? So कुछ भी हो सकता है. We don't know about our future, but we have to be ready. हम लोगों को खुद को एक उस चीज़ के लिए रेडी करना, खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है. So therefore I always tell my students, जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंदर आते हैं उन सबको मैं बताता हूँ कि forget about the subject which you are studying, just concentrate on the topics which you are studying. Like जब हम लोग कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, oh that subject is from electrical engineering, नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बेसिक इलेक्ट्रिकल मीन्स व्हाट? द फंडामेंटल्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ड्रिल्ड इन द सब्जेक्ट. सो दैट फंडामेंटल्स डेफिनेटली आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, है ना? कोई भी ज्ञान हम लोगों को गलत रास्ता तो नहीं दिखाता. डेफिनेटली दैट ज्ञान गिव्स अस द करेक्ट वे, करेक्ट पाथ टू डील, करेक्ट पाथ टू वॉक, करेक्ट पाथ टू टैकल, राइट? सो माय अंडरस्टैंडिंग इज व्हाटएवर मे बी द फील्ड इज, you have, it's good if you have the knowledge of all the fields. आपका कोई भी एक फील्ड रहे. सो आप पहले कहा जाता था लाइक मास्टर ऑफ वन समथिंग, ऐसा एक कोई कोट था, राइट? आई फॉरगॉट एग्जैक्टली, मुझे अभी वो वर्ड्स रिमेंबर नहीं है राइट नाउ, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दोस वर्ड्स, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स. अब अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं चेकअप करता हूँ, डॉक्टर मुझे कहता है कि भैया नहीं आपको ऑपरेट करना होगा, या फिर आपको स्कैनिंग करना होगा, राइट? छोटी सी चीज़ अगर है तो मुझे खुद को मालूम चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है. और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप खुद डॉक्टर हो तो कई सारी चीज़ें आप खुद से ही डील कर सकते हैं. घर पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है और अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप खुद ही डील कर सकते हो, खुद ही टैकल कर सकते हो. आपके व्हीकल में अगर कुछ हो जाता है तो व्हीकल में एक स्टार्टिंग एटलीस्ट फंडामेंटल तो आप लोग देख ही सकते हो, है ना? सो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कई बार अगर व्हीकल शुरू नहीं हो रही है तो हम लोग एक बार चोक प्रेस करके देखते हैं. अगर व्हीकल फिर भी शुरू नहीं होता है तो वी चेक द पेट्रोल, है ना? सो एक बार पेट्रोल अगर बराबर से नहीं आ रहा है तो पेट्रोल टैंक या पेट्रोल का पाइप जो होता है वो हम लोग चेक कर सकते हैं.
अगर पंक्चर हो चुका है तो एग्जैक्टली पंक्चर किस पॉइंट पे है वो पंक्चर हम लोग देख सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजें होती है। मोबाइल अगर आपका काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको लाइक वी जनरली पुट इट इनटू द एरोप्लेन मोड, देन वी अगेन ट्राई टू मेक द इंटरनेट ऑन। अगर फिर भी शुरू नहीं होता है या उसको किसी कारण से वो सेटअप चेंज करना चाहता है, तो उसको हम लोग रीसेट मोड पे डाल सकते हैं, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। सो बेसिक नॉलेज आपके पास जैसे मोबाइल से रिलेटेड होता है या आसपास के जो भी आप मीडियम्स यूज करते हो या गैजेट्स आप यूज करते हो उसके बारे में अगर होता है, तो मुझे लगता है कि यू मस्ट नो दी अदर फंडामेंटल्स ऑल्सो। Okay, so this is just introduction which I wanted to share, or this is just information which I wanted to share from my side. Okay, so let us start with the lecture. मैं ये सोच के चलता हूँ कि that no one has solved the numerical, or few of the students have tried to solve that yesterday's numerical. So I just give you the solution to the numerical which we discussed in yesterday's class. Okay, so let us start with the प्रेजेंटेशन। अगर बीच में आपको कहीं पर भी डिस्कशन लगता है या इफ यू फाइंड दैट पॉइंट इज टू बी डिस्कस, देन प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन हैव द डिस्कशन। सो जैसे कल का एक न्यूमेरिकल आपको दिया था होमवर्क के लिए, यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि फॉर नॉट हैविंग फॉर विदाउट एयर गैप यू हैव टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल, यानी फॉर विदाउट एयर गैप। ओके, विदाउट एयर गैप you have to solve the numerical. अब ये air gap क्या होता है? I'll give you the idea about that, but you just understand this numerical. अब यहाँ पर क्या है? First quantity which you have to calculate. Without air gap, we are doing the calculation. In fact, we have to do the calculation with air gap. Okay, but we will see that with air gap वाला numerical later on. So MMF first quantity which is asked, just check MMF to be calculated, right? Okay. अब सबसे पहले में let us write down the given quantities. Let us write down the given quantities. Okay, an iron ring 8 centimeter mean diameter. So mean diameter, it means small d, because they are saying it is a diameter. And how much is the value? 8 centimeter. So 8 centimeter. Now I can write down this diameter d in meters. So for which I have to use the conversion 8 into 10 to the power minus 2 meters. Okay, now this is small d. Now capital D, which is given 1 centimeter. So now directly I just write the conversion 10 to the power minus 2 meters. 10 to the power minus 2 meters. Permeability, mu r, relative permeability. That is again the relative permeability, that is 900, which is given. And I think all of you know what is absolute permeability, which is written as 4 pi into 10 to the power minus 7, and its unit is Henry per meter. Henry per meter, that is mu naught. Okay, as an iron gap. So right now we are not going to consider that iron gap, that is air gap, that is of 2 mm wide. Okay, so let us keep that air gap. Later on, like after understanding that air gap fundamentals, we will see that. Now it consists of winding with 400 turns. So what it means? N is equal to 400. N is equal to 400. Then current of 3.5 ampere. So I is equal to 3.5 ampere. And determine these 4 quantities: MMF, then reluctance, flux, and flux density. Okay. So now I have already said for without air gap we are doing the calculation. Based on the given quantities, let us write the expression. MMF is equal to N into R. Now what is the value of N? It is 400. I is 3.5 ampere, and therefore it is equal to 1400 ampere turns. 1400 ampere turns. Okay. So this is, I think, very simple. यहाँ पर आपको product दिया हुआ है and you have to put the given quantities. Now second quantity, total reluctance. Your screen is not visible. Pardon? Sir, your screen is not visible. Okay, screen is not visible. Fine. Just a second. Okay, now can you see the screen? Yes, sir. Fine. Okay,
मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिख ली है, आई थॉट कि आपके पास आपको विजिबल होगी, बट स्टिल सो एज पर द न्यूमेरिकल द गिवन क्वांटिटीज आर रिटन. द फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज स्मॉल डी, जैसे मैंने आपको कहा 8 सेंटीमीटर, इसको मैंने कन्वर्ट किया है इनटू मीटर्स, and it is always better to keep सबका यूनिट सेम, like small d, capital D, cross sectional area, length etc. सबका एक ही यूनिट, एक ही तरीके से अगर आप यूनिट रखते हैं तो it is always better. Okay, so small d is 8 centimeter. Now small d, if it is 8 centimeter, its conversion is 8 into 10 to the power minus 2 meters. So small d is 8 into 10 to the power minus 2 meters. Then round iron of diameter 1 centimeter. Round iron यानी क्या हो गया? I just showed. Okay, round iron का मतलब ये हुआ कि like this. अब ये है एक सर्कल, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, और ये है आपका सेंटर ऑफ दैट सर्कल. सो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज डायमीटर. एंड इन आयरन रिंग दैट डायमीटर इज स्मॉल d, दैट इज कॉल्ड एज मीन डायमीटर. यहाँ पर हम लोग उसको कहते हैं मीन डायमीटर. ओके, अब दिस कोर इज not a single core, like it has a hello sir. Yes, hi beta. Okay, so this is your core. Now this core is wound with certain number of turns. This core is wound with certain number of turns. So these are the number of turns which are wound on the core. These are the number of turns which are wound on the core. Now these number of turns are n. Okay, now what is the value of n? It is 400. Now the round iron, अब ये iron कैसा है? It is round. So this is round iron. This is called as round iron. And its diameter, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो diameter है उस round iron का circular, that round iron का diameter which is given is capital D, and that capital D का that is capital D का value is 10 raised to power minus 2 meters. Okay, उसके बाद permeability mu r which is 900, mu naught 4 pi into 10 raised to power minus 7 Henry per meter. Then n be the 400 number of turns, current be 3.5 amp. Okay, so यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है. Now from which we have to find out the value of first. See, we are doing the calculation without air gap. So mmf is equal to n into I. It is 400 into 3.5. Now 400 into 3.5 means 1400 ampere turns. That calculation you can do. Okay. So first quantity is very simple. और मैं already आपको बता चुका हूँ कि suppose एक quantity आपको find करने के लिए कहा जाता है तो इसका weightage रहना चाहिए 2 marks. जैसे दूसरा quantity find करने के लिए कहा है तो उसका भी weightage रहना चाहिए 2 marks. Okay, now in that what you have to do, you have to find out the value of reluctance. Now reluctance is given by L upon mu naught mu r into A, but we don't have the value of L. In place of L, that is mean circumference, yeah, mean length, mean circumference or mean length, instead of that they have given diameter, mean diameter. So how we can calculate the value of L? L is equal to pi into D. Now what is that? D is 8 into 10 raised to the power minus 2 into pi. I just write this as 8 into pi into 10 raised to the power minus 2, right? So just a second. Okay, मैं ये दोनों चीजें पास में लिखता हूँ so that you can understand. Okay, so what is that? 8 pi into 10 raised to the power minus 2.
8 pi into 10⁻⁻² meters. This is what the value of length. अब ये कैसे कैलकुलेट किया? पाई तो आपके पास है, d का वैल्यू इज 8 into 10⁻⁻² मीटर. So therefore we are getting 8 pi into 10⁻⁻² meter. Now capital A, cross sectional area. So A area is equal to, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में कहा था, इट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. नाउ ये क्यों हम लोग ले रहे हैं? बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू कीप द कोर राउंड. कोर आपको राउंड रखना है. अगर आप राउंड नहीं रखते हो तो क्या होगा? जैसे एक जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा. आप लोग कई बार संक्रांत में पतंग उड़ाते हो. पतंग उड़ाते वक्त आपके पास मांझा होता है, और मांझे को आप कैसे रखते हो? उस रील में रखते हो जो राउंड शेप का होता है. रील में कहीं पर भी अगर नोकीला अगर पोर्शन रहता है तो वो मांझा कट हो सकता है. उसी तरीके से अगर राउंड आयरन रिंग में, जो राउंड आयरन रिंग यानी ये वाला जो राउंड आयरन रिंग हम लोग कह रहे हैं ना, अगर यहाँ पर कहीं पर भी नोकीला पोर्शन अगर रहता है तो वहां पर कॉइल या कंडक्टर कट हो सकता है, या ब्रेक हो सकता है, या उसको डैमेज हो सकता है. उस मैकेनिकल डैमेज को अवॉइड करने के लिए इसको आपको राउंड करना जरूरी है. उसको राउंड करने के अलग अलग तरीके हैं. कई बार उसमें फिलर दिया जाता है, फिलर या पेपर पैकिंग दी जाती है ताकि वो राउंड हो सके. तो ये राउंड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा. और अगर ये सर्कल है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे दिया जाता है? पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. तो यहाँ पर भी वही चीज मैंने लिखा हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया as pi r square, but as we don't have the radius, no, as the diameter is given, therefore I am writing what? Pi d square upon 4. Okay, मेरे ख्याल से ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर होगा. सो इट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. अब मेरे पास पाई बाय 4 मैं लिख रहा हूँ. डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इट इज 10⁻⁻². सो 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या होगा? 10⁻⁻4. सो दिस इज इक्वल टू, अब 1/4 है, व्हाट वी हैव 1/4. So 1/4 का मतलब क्या हुआ? 0.25. I think all of you know what is that. 0.25. 1/4 यानी 1/4 means 0.25. So 0.25 pi. 0.25 pi multiplied by 10⁻⁻4 meter square. 10⁻⁻4 meter square. Okay. So this is what the cross sectional area. Now what S demands? S is equal to L upon. L का वैल्यू कितना है? 8 pi into 10⁻⁻² meter divided by mu naught. Mu naught का वैल्यू है, as all of you know, it is 4 pi into 10⁻⁷. Okay, multiplied by mu r, it is 900 into multiplied by 0.25 cross sectional area 0.25. यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिखा है, यहाँ पर कैपिटल A लिखा है. Don't get confused. If you want, you can write capital A also. No need, no issue. It is basically representing cross-sectional area. So 0.25 pi multiplied by 10⁻⁻4. Okay. So this much quantity you have to find out. यानी यहाँ पर आपको S का quantity find करना होगा. So what I do is pi get cancelled. 4 2s are 8. So what I get is 2 into 10⁻⁻². अब अगर 100 मैं ऊपर ले लेता हूँ. So see, as I don't have the calculator right now with me, so therefore I cannot do the calculation. Can anyone tell me? Can anyone help me out to get the answer to this S? Can anyone tell me the value of S? Anyone? Any student wants to share the answer to this reluctance S? Yes, can anyone tell me the answer to this question? Answer to this reluctance. Okay, fine. Yes, I'll try. Pi get cancelled. 4 2s are 8. Am I audible? I don't know whether you all are there or whether I am connected with the internet or not. Am I connected? All of you can see the yes, slide? Sir. Okay, so there is no issue with the slide. Fine. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, दिस पाई गेट कैंसिल. यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया. 4 2s are 8. मेरे पास अभी फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, दैटफॉर आई हैव टू यूज
this method of doing the calculation. Okay, check. So this gives me what? 2 2, then उसके बाद 10 to power -7 है, 900 है, so 900 का 100 ऊपर गया तो 10 to power -4, यानी आपका ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस गेट कैंसिल। उसके बाद आपके पास बचा है ऊपर 2, राइट। उसके बाद आपके पास बचा है 10 to power -7, ये है आपका 25/100, 100 ऊपर गया तो 10 to power 100 ऊपर गया तो 10 to power +7, सो 2 into 10 to power 9, आई थिंक 2 into 10 to power 9, क्योंकि ये 10 to power -7 के ऊपर 10 to power 7 हो जाएगा। ये 25/100, 100 ऊपर जाएगा तो 10 to power 2, 10 to power 7, 10 to power 9 हो जाएगा। सो ये मेरा हो गया यहाँ तक का सॉल्व। नाउ डिवाइडेड बाय 9 into 25, so it gives me 225 into pi, 225 into pi, right? So 2 into 10 to the power 9 upon 225 into pi. So this is what the value of S. So I think students, you can solve the numerical, like remaining part you can do that calculation. Okay. Now third quantity which you have to find is phi. Now phi का equation will be mmf upon S. See, I have written, आप ऊपर आप देख सकते हो मैंने आंसर्स लिख के रखे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स, ये लिखने का पर्पज मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरे पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर उनको वेरीफाई करना है कि उनका आंसर क्या आ रहा है, तो उसके लिए मैंने वो वहां पर उसका इक्वेशन या उसकी वैल्यूज लिख के रखी है। सो नाउ दिस mmf इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय s. सो दिस s दैट यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पर आपको s का वैल्यू मिल जाएगा and its unit is ampere turn per Weber. Ampere turn per Weber. So put this value of S here so that you can get the value of phi in terms of Weber. यहाँ पे इसका यूनिट रहेगा Weber. Okay. Fourth quantity भी आपका लिख के रखा है. So I just make it hurry. Flux density. Flux density can be calculated. B is equal to phi upon A. Capital या small a कुछ भी आप यूज कर सकते हो. Phi का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा. So write down here phi का वैल्यू. क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज 0.25 पाई इंटू 10 to the power -4, 0.25 पाई इंटू 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर, 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस b का वैल्यू दैट यू कैन फाइंड. ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पर सिर्फ जो कैलकुलेटर वाला पार्ट है दैट आई हैव लेफ्ट, with otherwise equations, the quantities का वहां पर लिखना, everything I have done, मैंने सारी चीजें वहां पर कर दी है. So only left out with the calculation part, and that calculation वाला part as a budding engineer you can do. So आप लोग उस चीज को कर सकते हो. मैथमेटिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली होगा, तो आप लोग ये कैलकुलेटर से, हालांकि आपको मैनुअल नहीं करना है, यूजिंग कैलकुलेटर दैट कैलकुलेशंस यू हैव टू डू. So you can easily do the calculations. So 2 into 10 to the power 9, 10 to the power 9 upon 225 upon pi, the 225 pi. एक तो ऐसा लिख सकते हो या फिर otherwise you can write down this जो ऊपर में दिया हुआ है. Okay. Now anyone have any question related to this question, this numerical? Any query? Okay, sure. I just move forward. नाउ जो टॉपिक हमारा एक सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज में बाकी रह गया था, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सी, दिस इज योर मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का डिसिमिलैरिटी. डिसिमिलैरिटी का मतलब ये हुआ कि वी आर कंपेयरिंग मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. वी आर कंपेयरिंग मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो सिमिलैरिटीज हमारी हो चुकी है. वी ऑलरेडी डिस्कस द सिमिलैरिटीज. देयर आर 14 पॉइंट्स फॉर सिमिलैरिटीज. नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिसिमिलैरिटी. So dissimilarity यानी comparison क्या है, उन दोनों में differentiation क्या है. So how both circuits can get differentiated. So the points which we considered are: first, magnetic flux doesn't flow in circuit. It is just an imagination. Electric current actually flows in electric circuit. जैसे अगर किसी मैग्नेटिक कोर को मैं लेता हूँ हाथ में, या फिर इवन मैग्नेट को मैं अगर हाथ में लेता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उसमें से फ्लक्स डेवलप हो चुका है. Like I cannot sense that flux.
So magnetic flux doesn't flow in circuit, that it means. But if I just consider, if I just hold the naked conductor, अगर मैं naked conductor को मैं hold करता हूँ, तो क्या होगा? मुझे shock लगेगा. I'll find the shock, बराबर है? So it means what? I can sense that flow of current. So magnetic flux doesn't flow in the circuit, but it is always there. Electric current actually flows in the electric circuit. Okay, that is what the first difference. Second difference, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि करंट को इंसुलेट करने के लिए वी हैव इंसुलेटर, जैसे ये है प्लास्टिक, सो दिस प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर, रबर इज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, wood is electric insulator, even air as electric insulator, but there are no magnetic insulator. कोई भी magnetic insulators नहीं है. If we develop that magnetization in the circuit, in the system, then we can have that magnetization with the system. So अगर आप उसको magnetize कर देते हो तो we can have that magnetization. So there is no magnetic insulators. There is no magnetic insulators. Whereas there are number of electric insulators present. Okay. Then magnetic lines of forces are closed lines. Magnetic lines of forces यानी जो फ्लक्स आपका डेवलप होता है N पोल से शुरू होकर S पोल पे एंड होता है, बट S पोल से होते हुए फिर से वो N पोल की तरफ है. So like we know for the N pole and S pole there is force of attraction. For N pole to N pole there is magnetic repulsion. So how those lines of forces get developed? Those lines of forces have the closed path. Starts from N pole, reaches to S pole, and again from S pole to N pole. So there is always a closed path between the magnetic lines of force. Whereas in electric current there is no closed path, because in electric current it starts from positive and ends at negative. यानी जैसे अगर हमारे पास बैटरी है, I just show you, अगर आपके पास बैटरी है, that battery is represented with positive and negative side. बैटरी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड. सो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में करंट फ्लो होगा. बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंड द फ्लो ऑफ करंट. But in case of N pole and S pole, like if the polarities are N pole and S pole, so flux will start from N pole, reaches to S pole, but that will close the path, like will reach to N pole also, and therefore this flux will have always a closed path. Okay, this is your third point. Now fourth point, magnetic circuit always a closed circuit. अच्छा, वो मैंने आपको बता दिया, lines of forces are closed, and therefore magnetic circuit always a closed circuit. Whereas electric circuit cannot be closed. Electric circuit can be closed or open circuit. Electric circuit can be a closed circuit or open circuit. जैसे magnetic circuit को हमने always क्या कहा है? Closed. यानी अगर मैं magnetic circuit N pole और S pole भी consider करता हूँ तो मुझे यहाँ पर हमेशा closed circuit दिखेगा. अब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कंसिडर करता हूँ, सपोज इलेक्ट्रिक सप्लाई मैंने दिया हुआ है किसी रेजिस्टेंस में, सो दिस रेजिस्टेंस इफ इट इज कनेक्टेड थ्रू स्विच, अगर वो स्विच से कनेक्टेड है, सो इफ द स्विच इज ओपन देन द सर्किट इज ओपन, इफ द स्विच इज क्लोज्ड देन द सर्किट इज क्लोज्ड. सो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, whereas magnetic circuit always be a closed circuit. For an example, suppose आपके पास एक मैग्नेट दिया है, ये मैग्नेट आपका N पोल है और S पोल, तो इसके बीच में मैग्नेटिज्म, इसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, इसके बीच में मैग्नेटिज्म. अब इस मैग्नेट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, या इसको ब्रेक करता हूँ, तो ब्रेक करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? इधर आई विल गेट N पोल S पोल, या फिर आई विल गेट N पोल N पोल, यानी फिर से मुझे क्या मिलेगी? उसमें पोलैरिटी ही मिलेगी, और वो पोलैरिटी कैसे रहेगी? क्लोज पोलैरिटी. दैट पोलैरिटी इज ऑलवेज अ क्लोज पोलैरिटी. Okay, so it means the magnet का property जो होता है, that magnet is the property, it is always with the magnet. But in case of electric circuit, that property of flow of current can make and break depends on the switch. Depends on the switch. अब switch को अगर आपने open कर दिया तो क्या करंट उसमें से पास होगा कि नहीं होगा? करंट पास नहीं होगा. इसका मतलब you are making switch open and hence you are disconnecting the circuit current. Okay, that is fourth point. Okay, now fifth point. Magnetic energy is initiated needed to create the magnetic flux, but not required to maintain it. यानी कई बार क्या होता है कि एक बार आपने अगर मैग्नेटाइज कर दिया उसको, so for a period of time that magnetism property is always with that particular system. जैसे मैंने अगर एक मेटल पार्ट को मैग्नेटाइज कर दिया तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उस मेटल पार्ट के साथ है. अब उस मेटल पार्ट के सामने अगर कोई दूसरा और मेटल पार्ट आप रख देते हो तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की वजह से दूसरा मेटल पार्ट भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. So magnetism property, that magnetic energy is required initially, but not required to be maintained there. Whereas in electric energy is to be continuously required.
यानी जब तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी तब तक वो सर्किट ऑपरेट होता रहेगा। जैसे अगर मैं फैन यूज कर रहा हूँ या फिर मैं आपका सप्लाई आपका लेक्चर सप्लाई पे ले रहा हूँ, यानी सप्लाई इज गिवन टू द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग। सो अगर मैं सप्लाई स्विच ऑफ कर दूं तो क्या होगा, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, लैपटॉप अगर मैं स्विच ऑफ करूँ तो उसमें बैटरी है, बैटरी स्टैंड बाय के ऊपर वो सप्लाई चलते रहेगा, बट सप्लाई चलते रहेगा। बैटरी अगर आप निकाल देते हो तो वो डिस्कनेक्ट होगा। मोबाइल फोन मैं चार्ज करता हूँ, बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ मोबाइल फोन के, सो मोबाइल फोन इज वर्किंग ऑन दैट सप्लाई। लेकिन सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट कर दूं तो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल से अगर बैटरी मैं निकाल दूं तो बैटरी जैसे निकाल देते हो तो मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। Are you getting my point? So it means what? The magnetic energy can be required initially, but for small period of time that energy can be withstand. Whereas in electric circuit, the energy is required for a period, for a longer period. And continuously you need that electrical energy. Okay, that is what the fifth point is. Flux can pass through air. Flux air से pass होता है, लेकिन current cannot pass through air. अगर आपने सॉकेट जैसे देखा होगा, आपको याद होगा तो घर पे सॉकेट्स हैं, इस तरीके के सॉकेट्स हैं। तो ये सॉकेट जो है, द पर्पज ऑफ दैट सॉकेट इज द पर्पज ऑफ दैट पर्पज ऑफ दैट सॉकेट इज टू कनेक्ट द प्लग से कनेक्ट करना है, सो दैट वी कैन कनेक्ट एक्सटर्नल अप्लायंसेस विद दैट। जैसे मुझे टीवी कनेक्ट करना है तो एक्सटर्नल सॉकेट मुझे लगेगा, सो एक्सटर्नल प्लग कैन बी कनेक्टेड विद द सॉकेट, है ना। सो ऐसे वक्त यू नीड टू हैव दैट सॉकेट, यू नीड टू हैव अ सॉकेट। सो जैसे ये फेस है, ये एक न्यूट्रल है, तो इन दो सर्कल्स के बीच में देयर इज नो सप्लाई अवेलेबल। जब तक आप इसके बीच में कोई सप्लाई सर्किट कनेक्ट नहीं करते, जैसे कोई अप्लायंस आप कनेक्ट नहीं करते, तब तक इसमें से करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब इसके बीच में मीडियम कौन सा है, एयर, देयर इज अ एयर एज मीडियम। सो फ्लक्स कैन पास थ्रू एयर बट करंट कैन नॉट पास थ्रू एयर। So air acts as an insulator. Air acts as an insulator. Okay. So flux can pass through air, current cannot pass through air. Then we have a special quantity like mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7. But in case of electrical, there is no mu naught quantity present. Electrical में वो mu naught quantity नहीं. So these are the 7 differences, comparisons between मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको क्विक रिवाइज कर देते हैं। पहला पॉइंट आपको कहा कि फ्लक्स डजंट फ्लो इन सर्किट, उसको हम जस्ट कहते हैं कि यस फ्लक्स इज देयर, फ्लक्स लिंक्स, फ्लक्स डजंट फ्लो, फ्लक्स लिंक्स, whereas current actually flows through the circuit. Okay. Then there is no magnetic insulator like electric insulator. We have rubber, wood, air, plastic, etc. are the electric insulators which we define. But likewise, we don't have the magnetic insulators. Then magnetic lines of forces are always closed lines, यानी हमेशा वो close होती है। Whereas electric lines of forces are maybe electric lines of forces are not closed. Magnetic circuit is always a closed, or but electric circuit is a closed or a open. Okay. Then magnetic energy is all initially required but not required for a period. Then electric energy is always required. जब तक आपको उस मोटर को चलाना है या जब तक आपको ट्यूबलाइट को ऑन रखना है, उसके लिए यू नीड टू गिव द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो सप्लाई उस अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगा एंड अप्लायंस आपका ऑफ। देन फ्लक्स कैन पास थ्रू एयर whereas current cannot pass through air. We have mu naught as a quantity in electric circuit. Mu naught quantity is not available. Okay. So this is what the comparison which I wanted to share. Just a second, someone संस्कार आप काफी लेट आ रहे हो क्लास में, इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock. Okay, no issue. Okay, now anyone have any question? मयंक आपने कुछ लिख के रखा है, इट इज 2830856.334. What it means? अच्छा, that is what the answer, मयंक. Okay, fine. Thank you, मयंक. ठीक है, fine. So those who have not written that, please check the answer to reluctance. I think, na? Answer to reluctance. So that is what the answer to reluctance. S is equal to मयंक ने जो आंसर लिखा है उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. मयंक has wrote 2830856. 2830856. It's a 7-digit number. Please remember 7-digit number. और ऐसे ही बड़े बड़े डिजिट्स ही आपके रिलक्टेंस में आते हैं. We cannot find small digit numbers. चलो, hopefully you all are clear with this.
नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन? अब यहाँ तक कोई सवाल है आपके मन में? एनी क्वेश्चन? न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? डिफरेंस से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल नहीं है? यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? So this is what dissimilarities. Dissimilarities. Okay, fine. Again, someone wants to be in. Prajwal, you are joining late. Okay, students, try to be on time in the classroom. It's better so that you cannot disturb others as well as the subject teacher. Fine. So let us begin ahead. Let us begin with the next topic. Let us start with the next topic. So the next topic is explain the types of magnetic circuit. जो मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि magnetic circuit के types हम लोगों को पढ़ने हैं, उसके बाद we will see the portion that numerical वाला with air gap वाला portion. ठीक है? So what is written there? Explain the types of magnetic circuits. Explain the types of magnetic circuit. So now, what are the types of magnetic circuits? See, basically magnetic circuits are classified like electric circuits. जैसे electric circuit में आप लोगों ने नाम सुना हुआ है. You know that there are two circuits. One is called as series circuit. Like if the resistances are connected in series, you call it as a series circuit. If the resistances are connected in parallel, if the resistances are connected in parallel, you call it as a parallel circuit. You call it as a parallel circuit. Now, if you have, say, R1 and R2, two resistances connected in this pattern called series circuit. If you have two resistances connected in this pattern called as parallel circuit. So now, series magnetic circuit. Series magnetic circuit. Okay. अब आपके syllabus में you have only series magnetic circuit. You don't have parallel magnetic circuit. So यहाँ पर आप दो types देख सकते हो. One is series magnetic circuit and another is parallel magnetic circuit. Parallel magnetic circuit. यहाँ पर जो मैंने diagrams draw की है, both are series magnetic circuits. Sorry guys, ये मेरे ख्याल से पेन के वजह से हो रहा है. Fine. So this is called series magnetic circuit. Okay. So this is your first figure. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बीच में. This is your first figure, which is called as series magnetic circuit. लेकिन ये series कौन सा magnetic circuit है? So it is a simple series magnetic circuit. It is a simple series magnetic circuit. Simple series magnetic circuit. और आपके पास you have one more circuit in series only called as composite. Composite का मतलब होता है combination of different, maybe one or two. That is called as composite. So composite series. Composite series magnetic circuit. ठीक है. अब आपके पास क्या है? You see, there is a coil on both the circuits. There is a coil on both the circuits. लेकिन in this section, in figure 1, there is single path for the flux, and the structure is like where the cross sectional area and length is same. यानी I mean to say कि एक ही length है and there is single cross sectional area. There is single length and single cross sectional area. So therefore it is called a simple magnetic circuit, or you can say simple series magnetic circuit. Okay. अच्छा मुझे बताइए सीरीज सर्किट में, सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा पैरामीटर आपका कांस्टेंट होता है? सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा पैरामीटर आपका कांस्टेंट होता है?
एनीवन? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, इन सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट, इनफैक्ट आप लोगों को याद भी होगा, बट अभी फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप लोग। सो सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इज सेम, whereas in parallel electric circuit current divides. Okay, so like series electric circuit, we have series magnetic circuit, whereas flux is constant. जैसे यहां पर भी आप देखो फ्लक्स इज कांस्टेंट। अब वो फ्लक्स कांस्टेंट क्यों रहेगा भैया? वॉट एवर मे बी द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेटिक कोर, देयर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑन द फ्लक्स। जैसे ये है आपका कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट में कॉइल एक सर्किट के ऊपर बाउंड है, दिस इज योर कॉइल, एक पर्टिकुलर कोर के ऊपर बाउंड है, एंड दैट डेवलप्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ दैट फ्लक्स follows the path of the core, so there is no diversion to that flux, whereas in parallel magnetic circuit you find at this point the current divides। इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा, एक करंट आपका पास होगा R1 से और दूसरा करंट पास होगा R2 से। एक करंट पास होगा R1 से, दूसरा करंट पास होगा R2 से। उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी डाइवर्जन नहीं है। जैसे अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो यहाँ से वो फ्लक्स शुरू हुआ, यहाँ से फ्लक्स शुरू हुआ, ये फ्लक्स इस लिंक, इस कोर को फॉलो करते जा रहा है, इट मींस देयर इज नो डाइवर्जन टू दैट फ्लक्स इज सेम। यस, बट द फ्यू पैरामीटर्स आर चेंजिंग। कौन से? फर्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। For this particular core, the cross sectional area is A1 and the length is L1। यानी इस particular section के लिए length is L1 and cross sectional area is A1। For this particular section, the length is L2 or say L3 and cross sectional area is A3 or you can say A2। कुछ भी आप you can give name to that। So this is L3 and A3। अब यहाँ पर उसको उन्होंने सेम लेंथ क्यों कहा है? बिकॉज L2 एंड L3 आर ऑलमोस्ट सेम, बट देयर इज एयर गैप। यहाँ पर एक एयर गैप आपको दिख रहा है, दैट इज Lg एंड इट्स ओन क्रॉस सेक्शनल एरिया से Ag। सो हाउ मेनी लेंथ्स आर देयर? वन इज L1, अनदर इज से L2 एंड थर्ड इज Lg। ओके, यू कैन कॉल इट एज L3, यहाँ पर आप कह सकते हो L2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है A2। So A2 and A3 both are same, L2 and L3 both are same, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। ओके, सो L2 L3 both are same। ठीक है, बाकी डिस्कशन देखते हैं। सो L1 L2 L3 आर द थ्री डिफरेंट लेंथ्स। उसी तरीके से A1 A2 Ag आर थ्री डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो एरियाज आर डिफरेंट, लेंथ्स आर डिफरेंट, बट द फ्लक्स इज सेम, and if the flux is same, the flux density is also same। Okay, so hopefully you all are clear with the concept of series magnetic circuit। Series magnetic circuit is classified into two types। The first type is called as simple series and second is called as composite series। Okay, I'll just show you one more type of composite series circuit। अब ये है मेरे पास एक कोर, this is called a simple core। okay, and one side of it is wound। कोई भी एक साइड, एक पोर्शन इसका wound है with certain turns of coil, and here the current passes through that coil। now another type of core is like this। एंड इफ आई जस्ट से कि यहां से कॉइल किसी एक साइड में कोर की कॉइल है, सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। सीरीज क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज फ्लक्स इज सेम। प्लीज रिमेंबर दैट, कंपोजिट सीरीज। एंड व्हाई सीरीज इज सेड? बिकॉज फ्लक्स इज सेम,
सो कंपोजिट सीरीज फ्लक्स से अब ये क्या हुआ, यू हैव Lg लेंथ ऑफ एयर गैप, लेंथ ऑफ एयर गैप, एंड दिस इज लेंथ ऑफ से आयरन, सो Li। लेंथ ऑफ स्टील अगर है तो यानी इफ द कोर मटेरियल इज स्टील, सो लेंथ ऑफ स्टील। अब लेंथ ऑफ स्टील कहां से और कहां तक होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ आयरन, लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ आयरन, एंड इन बिटवीन दैट यू हैव लेंथ ऑफ एयर गैप, इन बिटवीन दैट यू हैव लेंथ ऑफ एयर गैप। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस वन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर मैं ए कहूंगा, व्हाई, बिकॉज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द एयर गैप इज ऑल्सो ए, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, अगर चेंज करते हैं तो इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द लैम्डा, इनफैक्ट प्रैक्टिकली वी नीड टू चेंज लैम्डा, कंसिडर करते हुए इसके कैलकुलेशन की जाते हैं, बट फॉर लाइक फॉर this particular basic level, second semester में आप लोग पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, so for basic level you need to just consider without the leakage factor और flux linkage, ठीक है। लीकेज फैक्टर मैंने आपको डिफाइन कर दिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर मैंने AG एंड A या AI, AS ऐसे नाम नहीं दिए, व्हाट आई सेड इज A। अब प्रीवियस केस में मुझे कहना पड़ा, क्यों प्रीवियस केस में मुझे कहना पड़ा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर तीन अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरियाज है, so this cross sectional area is bigger, this cross sectional area is smaller, this cross sectional area is smaller, and this cross sectional area, so here you can say, see sir, A2 A3 and AG, three are same, A2 AG A3 ये तीनों same, yes you can say that, but cross sectional area A1 is different, A1 is different, okay। Hopefully you all are clear with the concept of the composite magnetic circuit, स्पेसिफिकली सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। अब आप कहोगे कि सर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कैसे होता है, तो पैरेलल, आई जस्ट ड्रॉ दैट पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। गाइस आई डोंट नो द टाइम एग्जैक्टली, ओके इट्स 12:20, फाइन, सो वी हैव 5 minutes फॉर डिस्कशन, ओके। तो ये हो गया आपका पैरेलल। पैरेलल कैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज कॉइल इज बाउंड ऑन दिस साइड, यहाँ पर कॉइल बाउंड करके रखी है और इस कॉइल से करंट पास हो रहा है, कॉइल से करंट पास हो रहा है, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर डेवलप होगी। अब फ्लक्स कहाँ तक जाएगी, देखो ना, फ्लक्स यहाँ तक जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर इस फ्लक्स को दो पाथ मिलेंगे, एक रहेगा ये वाला पाथ और दूसरा रहेगा ये वाला पाथ। So if I say this as say phi 1, then I have to call this as phi 2, and this one is phi 3. This as phi 1, this one is phi 2, and this one is phi 3. So ये हो गया मेरा फिर से टोटल फ्लक्स, दिस इज अगेन phi 1 टोटल फ्लक्स, सो ये हो गया आपका phi 3, ये हो गया आपका phi 2। So this kind of circuit is called as parallel magnetic circuit. Parallel magnetic circuit. This is not there in the syllabus. ये आपके syllabus में नहीं है, but अब मुझे पूछ सकते हैं कि सर एक टाइप आपने बता दिया सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा टाइप कौन सा है। So for understanding purpose, I am just telling you कि पहला है आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड सेकंड इज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट्स आर प्रिफर्ड फॉर करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स आर प्रिफर्ड फॉर ट्रांसफार्मर like the power transformers which we have, maybe step distribution transformers, okay। For measuring transformers like current transformer, potential transformer, this series magnetic circuits are used, and parallel magnetic circuits are used for power transformers, for distribution transformers, etc. Okay, so this is what all about the series magnetic circuit. This is all about the series magnetic circuit. Okay, so it's 12:24. आप इसको जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं, सिंपल सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड कंपोजिट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है।
Series magnetic circuit का definition, in series magnetic circuit the same flux phi flows through each part of the circuit. In parallel magnetic circuit the flux phi flows through each part, means separate or different flux pass through the each part of the circuit. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपका फ्लक्स phi1 है, लेकिन इस पॉइंट पे ये phi1 आपका डिवाइड हो गया, एंड therefore you are getting phi2 from this side and phi3 from this side. Okay, so that's all with this. अब इसके इक्वेशंस हालांकि हम लोगों को डेवलप करने हैं कंपोजिट सीरीज के, सो मैं जो लेक्चर लूंगा थर्सडे फ्राइडे, उस लेक्चर में I'll develop the equations for composite series magnetic circuit. So that's all with this. Now, do anyone have any query? Anyone have any query? Okay, any question? Any question? Okay, see, students, I have to ask whether you have a question, whether you have a query, whether you have a doubt, whether you have something in your mind. Just share. See, जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना पता नहीं चलेगा. Okay, anyone, जिस किसी को पूरा टॉपिक समझ में आ गया आज का, कितना टॉपिक समझा आपको? आज का जो क्लास है आपका 100% समझा? यस प्रतीक, यस प्रतीक. Yes, Pratik. Do you want to share something? Sir, समझा बस उसी के लिए. अच्छा, okay, fine. Okay, thank you so much, dear. Thank you, Pratik. Yes, so same kind of response I am expecting. अच्छा, कई बार कैसे होता है ना, हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, काफी तैयार होके जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जब तैयार होके जाते हैं, तो वो एक लाइक इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन दे वांट टू मेक देयर ओन माहौल, है ना. सो अगर उस वक्त कोई उनकी तारीफ ना करे या उनकी तरफ कोई ना दिखे, तो इनफैक्ट सभी को थोड़ा सा ऐसा लगता है यार मैंने कुछ अच्छे से पहना नहीं है क्या. वही अगर आप आज आप अच्छे दिख रहे हो, है ना, अगर ऐसा कोई तारीफ आपकी कर दे तो क्या हो जाता है कि सबका ध्यान आपकी तरफ चलता है, आप एक अट्रैक्शन बन जाते हो. सो आपको लगता है कि यस मैं कुछ तो हूँ. तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड उस वक्त जिस वक्त हम लोग उस टॉपिक को डील कर रहे हैं, उसी वक्त अगर आप एक आपका फीडबैक शेयर करें या आप आपका कमेंट दें या फिर आपको समझा नहीं समझा एटलीस्ट आप बताएं, तो समझ में आएगा कि वेदर द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास फर्स्ट थिंग. भैया स्टूडेंट क्लास में बैठा है कि नहीं, बिकॉज इट्स वर्चुअल. मैं स्टूडेंट्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ, मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप या मैं डेस्कटॉप फेस कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को फेस नहीं कर रहा हूँ. सो आई एम नॉट गेटिंग वेदर द स्टूडेंट्स आर रियली सिटिंग देयर और नॉट, और वेदर द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, और वेदर द स्टूडेंट्स आर ईटिंग. ओके, सो ये भी सिचुएशन हो सकता है. ओके, लेट इट बी. बट इफ यू स्टिल फाइंड एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, गाइज यू कैन शेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी पॉइंट पे आप मैसेज शेयर कर सकते हो. यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप. ओके, so thank you so much. It's 12:28 now. You just put your attendance in chat box. See, यानी एक तो है कि चैट बॉक्स में मैंने जैसे बोला स्टूडेंट्स अटेंडेंस डालो, तो स्टूडेंट अटेंटिव है ना. ओके, चलो. Yes, only 1 minute left to join your next class. Pratik, Rutuja, Mayur, and Parth.
सर वाइज द यूनिट ऑफ मतलब एक डाउट था कि पर हाँ बोलिए। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का यूनिट हेनरी पर मीटर है, तो वो कैसे आया? हाँ, बेसिकली परमिएबिलिटी डिपेंड करती है कॉइल पर, और कॉइल यानी कंडक्टर का बना हुआ रहता है, जो कंडक्टर उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी परमिएबिलिटी यानी जो एबिलिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने की वो कम हो जाती है। सो जो कंडक्टर जब कॉइल बनाता है तो कॉइल का इंडक्टर होता है, यानी इंडक्टेंस जिसको हम कहते हैं, और इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पर डेवलप होनी चाहिए, या उसकी उस कॉइल की जो एबिलिटी है कि फ्लक्स को डेवलप करे ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी एबिलिटी कम होती है। सो देयरफॉर दैट is inversely proportional to the length of the conductor, and therefore we have a unit of that absolute permeability as Henry per meter. Henry यानी न्यूमरेटर यानी कॉइल, एंड पर मीटर, मीटर माने लेंथ, तो लेंथ पे वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इसी। समझो। ओके।